Students, how are you all? I'm back again with your EVS class, right? So in previous lecture we were discussing about chapter number 8, growing plants, right? So in growing plants we have discussed that there are three ways by which we can grow plants. So what were they? With the help of seeds we can grow plants. With the help of spores we can grow plants. With the help of their parts, with the help of their body parts of plants, right? So these were the three ways. In these ways we have discussed about seeds thoroughly in previous lecture. ठीक है, in previous video we have discussed about seeds. Now today we are going to discuss about spores, that new plants from spores, right? Now firstly we will see that what is spores and then how plants grow from spores. ठीक है, see, as you can see in this picture that it has very light leaves. This part you can see, this part is very light. It is very light. If air passes through this part, then these particles, these spores will fly in air to some other place. ठीक है, ये वाले जो पार्ट होते हैं, ये जो पार्ट होता है ये बहुत लाइट होते हैं. ठीक है, हम इन्हीं को स्पोर्स बोलते हैं एक्चुअली. तो ये बहुत लाइट होते हैं. जब इसके ऊपर से हवा निकलती है तो हवा के साथ ये उड़ जाते हैं. जो हवा के साथ उड़ के किसी और प्लेस पे पहुंच जाते हैं एंड उस प्लेस पे फिर वो स्पोर्स जो हैं ग्रो करते हैं, मतलब एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट होते हैं, राइट? नाउ सी हियर, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल प्लांट्स टू ग्रो फ्रॉम सीड्स. ठीक है, सारे प्लांट्स सीड्स में से ग्रो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जितने भी प्लांट्स अवेलेबल हैं इस अर्थ पे हमारे इन्वायरमेंट में, दैट डजंट मीन कि वो सारे प्लांट सीड से ही ग्रो करें, राइट? सम प्लांट्स सच एज ferns एंड mosses डू नॉट बेयर फ्लावर्स. देयर आर सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं एज वी हैव डिस्कस्ड कि सीड्स हमें मिलते हैं फ्रॉम फ्रूट्स. ठीक है, तो जिस फ्रूट्स के सीड होंगे वही फ्रूट ग्रो करेंगे. बट जिन प्लांट्स पे फ्रूट्स ही नहीं होते, फ्लावर्स ही नहीं होते, फ्लावर से ही तो फ्रूट्स बनते हैं. बट कोई ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास फ्रूट्स ही नहीं है, फ्रूट्स नहीं है तो सॉरी जिनके पास फ्लावर्स ही नहीं है, फ्लावर्स नहीं है तो फ्रूट्स नहीं होंगे, फ्रूट्स नहीं होंगे तो सीड्स नहीं होंगे, राइट? इन प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि जो प्लांट्स होते हैं, राइट, प्लांट्स के पास क्या होते हैं? फ्लावर्स. फ्लावर्स के पास होते हैं फ्रूट्स. फ्लावर्स जो है फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं. देन फ्रूट से हमें सीड्स मिलते हैं एंड सीड से अगेन वी गेट प्लांट्स, राइट? बट देयर आर सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास फ्लावर्स ही नहीं होते. फ्लावर्स नहीं होंगे तो फ्रूट्स नहीं होंगे, फ्रूट्स नहीं होंगे तो सीड्स नहीं होंगे एंड वो प्लांट्स फिर ग्रो नहीं करेंगे. ठीक है, फिर वो प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं जिनके पास सीड्स ही नहीं है, जिनके पास फ्लावर्स ही नहीं है, वो कैसे ग्रो करेंगे? तो द एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स जिनके पास फ्लावर्स नहीं होते वो होते हैं ferns एंड mosses. एज इन दिस पिक्चर यू कैन सी ferns. ठीक है, देयर आर सम प्लांट्स जिनके पास फ्लावर्स नहीं होते. फ्लावर्स नहीं होंगे तो फ्रूट्स नहीं होंगे, फ्रूट्स नहीं होंगे तो सीड्स नहीं होंगे. दैट मीन्स देयर आर सम प्लांट्स जो सीड्स के साथ ग्रो नहीं करते बिकॉज उनके पास फ्लावर्स ही नहीं होते. क्लियर? एंड व्हाट आर दे? ferns, mosses. Hence they do not have seeds to reproduce. उनके पास रिप्रोड्यूस करने के लिए सीड्स नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास फ्लावर्स नहीं हैं. फ्लावर्स नहीं होंगे तो फ्रूट्स नहीं होंगे, फ्रूट्स नहीं होंगे तो सीड्स नहीं होंगे, राइट? दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स. फिर वो स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस होते हैं. जिनके पास सीड्स नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, वो स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस होते हैं. वो प्लांट्स फिर कैसे ग्रो करते हैं? न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, राइट? नाउ
स्पोर्स आर वेरी टाइनी बॉडीज विच लाई ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स. अब इसकी जो लीव्स हैं, इस लीव्स के अंदर, फर्न्स की जो लीव्स हैं, इस लीव्स के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. राइट, बहुत छोटे छोटे बॉडीज़ होती हैं, बहुत लाइट, लाइक दिस, इस तरीके के छोटे छोटे डॉट्स लाइक पार्टिकल्स होते हैं. ओके, उन्हें बोलते हैं हम स्पोर्स. क्या बोलते हैं हम? स्पोर्स. अगर आप कोई फ्लावर देखेंगे, फ्लावर का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, इफ़ वी टॉक अबाउट सनफ्लावर, तो उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है, सेंटर वाले पार्ट को जब आप ओपन करोगे तो उसमें आपको एक छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे से दाने दिखते हैं. वो दाने जो होते हैं येलो कलर के, दैट इज़ कॉल्ड स्पोर्स. राइट, दे आर कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट्स. ये जो स्पोर्स होते हैं, इनके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है जो इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करता है. एक हार्ड लेयर होती है इन स्पोर्स के ऊपर जो इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करते हैं. द कोट्स इनेबल द स्पोर्स टू टाइड ओवर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस. ये कोट्स क्या करते हैं? स्पोर्स को बांध के रखते हैं जब तक उन्हें इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं मिलती है. ठीक है, जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी हो जाती है, ये दी स्पोर्स कम्स आउट. ठीक है, तो इन स्पोर्स को भी, जैसे हम बेबी प्लांट को, जो हमारा एम्ब्रायो था, उसको सीड कोट के अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सिमिलरली इन स्पोर्स के ऊपर भी एक हार्ड लेयर होती है. इट ऑल्सो हैज़ अ हार्ड लेयर टू प्रोटेक्ट स्पोर्स. When favorable conditions occur, each spore gives rise to a new plant. जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, ठीक है, जब इन्वायरमेंट उनके हिसाब से आ जाता है, लाइक इफ़ दे ग्रो इन रेनी सीजन, सपोज इफ़ दे ग्रो इन रेनी सीजन और इन ऑटम सीजन. ठीक है, तो समर सीजन में ये जो लेयर है स्पोर्स के ऊपर, ये टाइटली बाउंड रहेगी. राइट, चाहे विंटर सीज़न हो, विंटर सीज़न में भी ये लेयर रहती है. बट अगर रेनी सीज़न में ये ग्रो कर रहे हैं या ऑटम सीज़न में ये ग्रो कर रहे हैं, तो ऑटम सीज़न में या रेनी सीज़न में क्या होगा? ये जो स्पोर्स हैं, इनमें से एक प्लांट ग्रो करने लगता है, इनमें से भी प्लांट्स निकलने लगते हैं. राइट, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर, दैट स्पोर्स में से कैसे प्लांट ग्रो करते हैं, हाउ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्पोर्स, हाउ कम प्लांट्स ग्रो विद स्पोर्स. राइट, स्पोर्स से कैसे प्लांट्स ग्रो करेंगे. सी, हमने अभी क्या पढ़ा कि ऑल द प्लांट्स डोंट हैव फ्लावर्स. देयर आर सम प्लांट्स विच डोंट हैव फ्लावर्स. फ्लावर्स नहीं होंगे तो फ्रूट्स नहीं होंगे, फ्रूट्स नहीं होंगे तो सीड्स नहीं होंगे. ठीक है, और सीड्स नहीं है तो वो प्लांट्स फिर सीड्स की हेल्प से तो ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स इज फर्न्स एंड मॉसेस. राइट, दिस यू हैव टू अंडरलाइन. सम प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मॉसेस डू नॉट bear flowers. This you have to underline. Right? Okay. तो जब उनके पास सीड्स नहीं है ग्रो करने के लिए, देन हाउ दे विल ग्रो, हाउ दे विल रिप्रोड्यूस, दे विल ग्रो with the help of spores. They reproduce new plants. New plants फिर कैसे grow करेंगे, new plants कैसे आएंगे? with the help of spores. Right? Spores are very tiny bodies. As we have discussed कि जो spores होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, पाउडर जैसे होते हैं, एकदम छोटे छोटे. राइट, छोटे छोटे दाने होते हैं, एंड उसके ऊपर एक हार्ड लेयर रहती है. ओके, जो इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करती है. जब तक इन्वायरमेंटल कंडीशन उनके अकॉर्डिंग नहीं होगी, फेवरेबल नहीं होगी, तब तक ये इसको क्या करेंगे? आकर करेंगे. राइट, तब तक ये उसको प्रोटेक्ट करेंगे. जैसे ही इनकी फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, सपोज अगर इनको रेनी सीजन या ऑटम सीजन में ग्रो होना है, तो रेनी और ऑटम सीजन में क्या होगी? ये लेयर हट जाएगी एंड इस लेयर के अंदर जो स्पोर्स हैं उनमें से प्लांट्स ग्रो करने लग जाएंगे. राइट, दिस इज हाउ plants grow from spores. Okay everyone,
Still you have any doubt from sports, you can ask anytime, okay, or you can see this video again. Now, new plants from parts of the plant body. As we have discussed, we have completed our discussion about seeds, we have completed our discussion about spores. Now we will discuss about body parts, that there are some plants जो उनके body parts से ही grow हो जाते हैं, right? अगर हम किसी plant के body parts को use करके एक plant लगाएं, like किसी सपोज एज आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ एलोवेरा, अगर आप एलोवेरा का एक स्टेम लेकर अपने फ्लावर पॉट में लगा दोगे तो उसमें एलोवेरा ग्रो कर जाएगा, राइट? इन अ सिमिलर वे, जैसे अगर मैं बात करूँ हमारा जो गेंदे का फूल होता है, राइट, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप वो लेके तोड़कर अपने फ्लावर पॉट में डालोगे, उसमें से उसका प्लांट ग्रो कर जाएगा. तो इन अ सिमिलर वे अदर बॉडी पार्ट्स को हम लेकर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है. Now, new plants can grow from the body parts of parent plants. ठीक है, parent plants means जिसका body part हम ले रहे हैं, ठीक है. parent plant means जिसका body part हम ले रहे हैं, ठीक है. Suppose this is a plant, ठीक है. This is another pot. इसका मैंने फ्लावर, इसका ये फ्लावर था जो मैंने लेकर इसमें डाल दिया. फ्लावर इज़ ऑल्सो बॉडी पार्ट, राइट? तो इसका फ्लावर लेके मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है. तो इसमें से भी सेम प्लांट ग्रो करेगा बिकॉज इसी का फ्लावर है. बट मैंने इसका फ्लावर लेके 1 का फ्लावर लेके 2 में डाला, तो दिस विल बी अ पेरेंट प्लांट, ठीक है. दिस विल बी अ पेरेंट प्लांट क्योंकि इसके 1 के पार्ट से 2 प्लांट ग्रो किया है. 1 प्लांट का जो पार्ट था, फ्लावर था, वो मैंने 2 में डाला था, तो उसमें से भी सेम प्लांट ग्रो किया. बट किसके पार्ट से? 1 के पार्ट से. दैट्स वाई 1 विल बी दी पेरेंट प्लांट. तो 1 क्या हो जाएगा? पेरेंट प्लांट, क्योंकि उसका बॉडी पार्ट लेकर मैंने दूसरे फ्लावर पॉट में डाला एंड उसमें से भी एक प्लांट ग्रो किया. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which a plant reproduces from its body parts such as the root, stem or leaf is called vegetative reproduction. See, the process of reproduction in which a plant reproduces from its body part. अब क्या होता है, जो ये प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जिसमें बॉडी पार्ट की हेल्प से ही दूसरा प्लांट ग्रो कर जाता है, राइट? बॉडी पार्ट्स क्या हो सकते हैं? बॉडी पार्ट्स रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, राइट? तो इन बॉडी पार्ट्स की हेल्प से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ओके एवरीवन, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ओके, तो हमने सीड्स वाले में क्या पढ़ा था कि सीड्स की हेल्प से जो रिप्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स, उनको हम जर्मिनेशन कहते हैं, राइट? सीड्स की हेल्प से जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम जर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं. उस प्रोसेस को जर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं, राइट? बट हियर if we are using a body part to reproduce a plant, this process is called vegetative reproduction. Okay, this process is called vegetative reproduction. This you have to underline, everyone. The process of reproduction in which a plant reproduces from its body parts such as the root, stem or leaf is called vegetative reproduction. Underline this line in your books. Underline this part in your books. Okay, now as we have discussed कि which body parts we can use root, we can use stem and we can use leaf, right? We can use root, we can use stem and we can use leaf, right, to produce a new plant, right? So first we will discuss about roots.
First we will discuss about roots. Roots also help in vegetative reproduction. Roots भी vegetative reproduction में help करती हैं. That means किसी plant की root लेकर अगर मैं दूसरे flower pot में लगाऊं, see, अगर ये plant है, इसकी ये roots हैं, ठीक है, this is a plant and उसकी ये roots हैं, तो इसकी अगर 1 और 2 रूट्स लेकर मैं यहाँ पर लगा दूँ दूसरे पॉट में, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ तो इसमें से भी सेम प्लांट ग्रो करने लग जाएगा एंड दिस विल बी अ पेरेंट प्लांट. इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है. तो रूट्स कैन ऑल्सो हेल्प. नाउ लेट्स सी फर्दर विद द लेट्स नो मोर अबाउट रूट्स. फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो हम रूट्स की हेल्प से ग्रो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स appear on the roots of sweet potato. Right, as you can see, this is sweet potato. This is the picture of sweet potato. ठीक है. So as we can see in this picture कि जो ये sweet potato है, इसके यहाँ पर as you can see इसकी बॉडी पर एक एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है, ठीक है. किसी की बॉडी पर अगर कोई किसी भी प्लांट की, किसी भी फ्लावर की या किसी भी फ्रूट की बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं बड. दैट पार्ट इज कॉल्ड बड. ओके, एन एक्स्ट्रा पार्ट ऑन एनी बॉडी ऑफ एनी प्लांट और ऑन ट्री और एनी फ्लावर्स और एनी फ्रूट्स, ठीक है. तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको बोलते हैं बड. ओके, तो ये बर्ड्स जो हैं ये इसकी रूट्स पर दिख रहे हैं, ठीक है. एज यू कैन सी दिस, ये दिस इज ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, हाँ, राइट. ओके, तो ये जो बर्ड्स हैं इसकी हेल्प से हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं. ये लेकर अगर मैं किसी फ्लावर पॉट में लगा दूं तो उसमें भी स्वीट पोटैटो आने लगेंगे, ठीक है. नाउ When planted, these birds can grow into new plants. अगर मैं ये बर्ड लेकर किसी दूसरे प्लांट में लगा दूँ तो उसमें से भी न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है. तो जैसे हमने स्वीट पोटैटो को ग्रो किया है विद द हेल्प ऑफ अ बर्ड, इन अ सिमिलर वे वी कैन ग्रो अ प्लांट ऑफ वुड एप्पल एंड टैमरिंड, ठीक है. वुड एप्पल में भी ये होता है कि जो रूट की बर्ड्स होती हैं, मतलब ये जो एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं, ये जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं, अगर इनको लेकर मैं किसी फ्लावर पॉट में लगा दूं तो उसमें भी स्वीट पोटैटो ग्रो कर जाएगा. अगर मैं वुड एप्पल प्लांट की ये रूट्स लेकर किसी फ्लावर पॉट में लगाऊंगी तो उसमें वुड एप्पल प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है. वुड एप्पल क्या भाई, रूट बर्ड्स हम यूज़ करके न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं. एंड टैमरिंड यू ऑल नो. इमली का भी टैमरिंड प्लांट जो होता है या टैमरिंड ट्री जो होता है, अगर उसकी मैं रूट कटिंग्स मुझे मिल जाए कहीं पर, ठीक है, तो उस रूट कटिंग्स को लेकर अगर मैं किसी फ्लावर पॉट में या किसी जगह पर क्ले में डाल दूं तो उसमें से भी टैमरिंड प्लांट या टैमरिंड ट्री ग्रो करने लग जाता है, ठीक है. न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है फिर. क्लियर. तो रूट से हम कैसे ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को? रूट्स से हम प्लांट्स को कैसे ग्रो करेंगे? किसी भी प्लांट की अगर मैं रूट लेकर किसी दूसरे फ्लावर पॉट या किसी दूसरी जगह पर लगा दूँ और उसे प्रॉपर एयर, सनलाइट दूँ एंड वाटर दूँ तो वो भी वहाँ पर दूसरा प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ रूट्स वी कैन डू दिस पार्ट. नाउ फ्रॉम स्टेम, ठीक है, as we have discussed about root is done. Now we will discuss about stem, then we will discuss about leaf. Stem. A rose plant can be grown from stem cuttings. See, rose plant, अगर आपको रोज़ का प्लांट लगाना है तो आप क्या करोगे, कहीं पर अगर किसी के घर पर रोज़ प्लांट है तो उसका स्टेम लेकर, उसकी कटिंग स्टेम लेकर आप अगर अपने घर में फ्लावर पॉट में लगा दोगे तो रोज़ प्लांट ग्रो कर जाएगा. सिमिलरली स्टेम कटिंग्स ऑफ शुगर केन एंड मनी प्लांट
also grow into new plants. ठीक है. Similarly, suppose this is an example of money plant. ठीक है, this is a money plant. अब ये मनी प्लांट जो है, राइट, इसकी ये स्टेम्स होती हैं, राइट, ये स्टेम्स होती हैं. स्टेम्स क्या होता है, ये सपोज ये एक स्टेम है, इसके ऊपर लीव्स हैं. ठीक है, इस तरीके से होता है. एक फ्लावर पॉट में इस तरीके से प्लांट, तो ये वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टेम. ठीक है, स्टेम तो आपको पता होगा, सेंटर की जो एक लाइन होती है जिसके ऊपर लीव्स ग्रो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेम. अगर वो एक लेकर मैं दूसरे फ्लावर पॉट में लगा दूँ तो वहाँ पर वो प्लांट ग्रो कर जाएगा. ठीक है, तो रोज़ प्लांट और मनी प्लांट को, शुगर केन प्लांट को भी इवन हम ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक पोटैटो, अनियन एंड जिंजर हैव आईज, बर्ड्स, just we have discussed about birds which give rise to new plants. ठीक है, जो न्यू प्लांट्स. अब ये तो हमने बात की थी ग्राउंड से अबव. ठीक है, ये सारे प्लांट्स तो ग्राउंड से ऊपर ही ग्रो करते हैं, सॉइल से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं. बट अगर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं. ठीक है, नीचे की तरफ जो ग्रो करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रो करते हैं, जैसे कि लाइक पोटैटो, अनियन, जिंजर. ठीक है, इनकी रूट्स लेकर या इनके भी स्टेम्स लेकर, इनके जो स्टेम्स होते हैं या इनकी जो रूट्स होती हैं, सपोज़ ये हमारा पोटैटो है. ठीक है, पोटैटो पे जो ये छोटे छोटे पार्ट निकला नहीं होता वाइट कलर का, अगर वो लेकर मैं लगा दूँ तो उसमें से भी न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा. राइट, सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन यूज़ स्टेम टू ग्रो न्यू प्लांट्स. ठीक है, तो न्यू प्लांट्स को हम स्टेम यूज़ करके भी ग्रो कर सकते हैं. राइट, इफ़ यू हैवंट अंडरस्टूड दिस, अगेन आस्क मी और यू कैन सी दिस वीडियो अगेन. ओके, नेक्स्ट, नाउ अ डिटेल्ड थिंग अबाउट पोटैटो. पोटैटो इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड ट्यूबर. जो पोटैटो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, मीन्स ग्राउंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है, और उसे हम ट्यूबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्यूबर. ओके. जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम. जिंजर भी हमारा अंडरग्राउंड स्टेम है एंड उसे हम राइजोम बोलते हैं. व्हाट वी कॉल इट एज राइजोम. अनियन एंड गार्लिक आर कॉल्ड बल्ब्स. अनियन और गार्लिक जो होते हैं, गार्लिक मीन्स लहसुन. ठीक है, तो अनियन और गार्लिक जो होते हैं वो भी अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, वो भी ग्राउंड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं बल्ब्स. सो पोटैटो को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबर. जिंजर को हम बोलते हैं राइजोम. अनियन एंड गार्लिक को हम बोलते हैं बल्ब्स. ओके, दिस इज़ द पार्ट यू शुड नो. दिस विल कम into your exams, into your class test and in the oral test also. Tomorrow I will ask questions on it. In the next class I will ask questions on this part. You have to read it, revise it and I will ask you all the questions about it. Okay everyone? Now from leaves, तो हमारा क्या क्या complete हो गया? Again we will go to this. ठीक है, रूट्स इज डन, स्टेम इज डन, व्हाट इज लेफ्ट? लीफ इज लेफ्ट. तो वी विल डिस्कस अबाउट लीफ नाउ. फ्रॉम लीव्स, अब लीफ से हम कैसे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं? लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज द स्प्राउट लीफ प्लांट्स, ब्रायोफाइलम. ओके, Bryophyllum. Repeat after me everyone. Bryophyllum. Okay, Bryophyllum. See, as you can see, this is the leaf of Bryophyllum plant only. तो आप ये को यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो ये लीफ है, लीफ के ऊपर ये छोटा छोटा सा पार्ट निकल रहा है. राइट, ये लीफ के ऊपर छोटा छोटा सा पार्ट निकल रहा है, इसे बोलते हैं स्प्राउटेड लीफ.
किसी भी लीफ के ऊपर अगर ऐसे छोटे छोटे से पार्ट्स निकलते हैं तो इसे बोलते हैं स्प्राउटेड लीफ. ओके, एंड दिस इज द लीफ विच वी कैन यूज टू ग्रो प्लांट, ब्रायोफाइलम प्लांट. ठीक है, तो लीव से हम कौन कौन से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीव्स. कोई भी ऐसा प्लांट हो जिसकी लीव स्प्राउटेड हो, कोई भी ऐसा प्लांट हो जिसकी लीफ जो है स्प्राउटेड हो. ठीक है, मीन्स लीफ के ऊपर ऐसे छोटा छोटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, लीफ के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होने चाहिए. राइट, इसे बोलते हैं हम स्प्राउटेड लीफ. व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ स्प्राउटेड लीफ? ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया. बेगोनिया. ठीक है, बेगोनिया की जो लीफ होती है दैट इज बेगोनिया का जो प्लांट होता है उसे हम एलिफेंट ईयर प्लांट भी बोलते हैं. ठीक है, तो स्प्राउट लीफ प्लांट कौन सा होता है? ब्रायोफाइलम. एंड एलिफेंट ईयर प्लांट कौन सा होता है? बेगोनिया. ठीक है, ब्रायोफाइलम की लीफ को हम यूज़ कर सकते हैं एक न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट बनाने के लिए. राइट, न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट को रिप्रोड्यूस करने के लिए. तो जो ब्रायोफाइलम लीफ होती है वो स्प्राउटेड होती है, एंड जो बेगोनिया की लीफ होती है दैट इज़ एलिफेंट ईयर प्लांट होता है. मीन्स एलिफेंट के ईयर जैसा दिखता है वो, लाइक दिस समथिंग. ओके, ग्रो बर्ड्स ऑन दियर एजेस. तो बेगोनिया और ब्रायोफाइलम जो होता है प्लांट, उसके एजिस पे से छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं. ठीक है, इस तरीके से बर्ड्स होती हैं, जैसे इधर देख रहे हैं ना छोटा छोटा पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड बर्ड्स. तो इन दोनों प्लांट्स की लीव्स पे छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं. ठीक है, जो ब्रायोफाइलम प्लांट की लीफ होती है एंड जो बेगोनिया की लीफ होती है उनकी लीफ पे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटा पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो ब्रायोफाइलम प्लांट की लीफ को हम स्प्राउट लीफ प्लांट बोलते हैं, बेगोनिया प्लांट को हम एलिफेंट ईयर प्लांट बोलते हैं. रिमेंबर दिस थिंग, दिस यू हैव टू नो, दिस यू शुड नो, अंडरलाइन दिस थिंग. स्प्राउट लीफ प्लांट इज ब्रायोफाइलम, एलिफेंट ईयर प्लांट इज बेगोनिया. ठीक है, और इनकी लीव्स पर छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं. ओके, दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन दे और द लीव्स बियरिंग देम फॉल ऑन द ग्राउंड. अब ये जो लीव्स हैं या ये जो बर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं ये, या फिर ये जो लीव्स हैं, अगर वो टूट कर गिर जाए किसी ग्राउंड पर, इफ़ दे फॉल ऑन द ग्राउंड, तो उसी जगह पर एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. ठीक है, इफ़ दीज बर्ड्स फॉल और इफ़ दीज लीव्स फॉल, तो उसी जगह पर जहाँ पर ये बर्ड्स और लीव्स फॉल हुए हैं उसी जगह पर एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. राइट, दिस इज़ हाउ वी यूज़ लीव्स टू ग्रो प्लांट्स. ऑल राइट, तो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ लीव्स? ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया. Bryophyllum and begonia. See here, this you have to underline. Sprout leaf plants is bryophyllum, elephant ear plant is begonia. ठीक है, ये आपको अंडरलाइन करना है. एंड रिमेंबर दिस, जो ब्रायोफाइलम प्लांट होता है एंड जो बेगोनिया प्लांट होता है उसकी लीफ पर ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं. इफ़ दीज बर्ड्स फॉल और इफ़ दिस लीफ फॉल, बर्ड्स या लीफ दोनों अगर कोई गिर जाते हैं ग्राउंड पर, तो उसी जगह पर एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. ठीक है, एट द सेम प्लेस अ न्यू प्लांट ग्रो. इज इट क्लियर? All right, hope you all have understood how to grow plants with the help of spores and with the help of leaves. If still you have any problem, you can again see this video, and if you have any problem, you can ask questions in the class. And after clearing all the doubts, you have to give answers of my questions. I will ask some questions based on this part. Okay everyone? So be attentive, read the chapter from your book thoroughly and remember the main things. Okay everyone? So till then, till my next video, bye bye, take care.